सो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 और जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग वाटर अप टू 100 ml, बताइए। 100 मीटर। वेरी गुड इवनिंग अंकुश। 100 मीटर की ऊंचाई तक पानी किसकी वजह से जा पाता है? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करो। बच्चे क्लास 12 का सैटरडे संडे को होगा। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 सैटरडे संडे को होगा। ब्रेकिंग बैड रेहाना, कम ऑन सौरभ, वेरी गुड वंदना, बहुत अच्छे, वेरी गुड सतीश, बहुत अच्छी बात है। तो आप रिवीजन करके आए हो। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ट्रांसपिरेशन पुल। वेरी गुड, कम ऑन। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स इज मेंटेन्ड बाय, बच्चों टर्जिडिटी ऑफ सेल्स इज मेंटेन्ड बाय, कैसे मेंटेन करते हैं सेल्स की टर्जिडिटी को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। कम ऑन। हेलो आरती, गुड इवनिंग। दिवेश क्लास 12 का भी टाइम यही रहेगा, 8 to 9 PM। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज सी, टर्जर प्रेशर। ठीक है, नो कॉस्मेटिक्स। वेरी गुड दिवेश। सान्या हेलो। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। विल्टिंग ऑफ प्लांट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव, विल्टिंग ऑफ प्लांट्स किस वजह से होता है? जी आरती, आई नो यू आर अ न्यू स्टूडेंट हियर। कम ऑन बच्चों, बताइए। नीरज बताओ। कम ऑन एवरीवन। एंड काफी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। हेलो मनीषा। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट आंसर इज डी, ट्रांसपिरेशन। आपको पता है जब जो लीव्स होती हैं हीट या फिर लॉस ऑफ वाटर की वजह से या किसी डिजीज होने की वजह से अजीब सी हो जाती है, लिम्प हो जाती हैं, है ना, वीक सी हो जाती हैं, उसको कहा जाता है विल्टिंग। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, बताइए। द रप्चर एंड फ्रैक्शन डू नॉट यूजुअली अकर इन वाटर, क्यों? बिकॉज ऑफ, हाँ भाई, क्या सही उत्तर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। और काफी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि भैया करेक्ट ऑप्शन है ए, कोहेशन एंड एडेशन। वेरी गुड, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो रहे थे लीव्स में, जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो किस फॉर्म में किया जाएगा, बताओ। कम ऑन एवरीवन। कोई बात नहीं ताहिर, आप अपना नमाज पढ़िए फिर आना। कम ऑन बच्चों। यस जवीर, क्या क्वेश्चन है आपका? वेरी गुड इवनिंग। ऐसे गुस्सा मत हो। अच्छा जी मीनाक्षी जी। शिफा, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 है, यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, सुक्रोज। वेरी गुड।
बच्चों बिल्कुल बातें मत करो और सही सही आंसर्स दो, ठीक है? कम ऑन निखिल। क्वेश्चन नंबर 6, द शुगर केन प्लांट हैज, क्या है इनमें से शुगर केन प्लांट में, बताओ। कम ऑन, क्या बात है, वेरी गुड नीरज, कौशल, अवनिंदर, सान्या, जयवीर, वेरी गुड बच्चों। धन्यवाद ताहिर। कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट, ट्राई कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा उत्तर एकदम सही है। कम ऑन, वेरी गुड शुभम, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, डम्बेल शेप गार्ड सेल्स, क्योंकि जो मोनोकॉट हैं उनके डम्बेल शेप और डाइकॉट के किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं, राइट? चलो, ओके, वेरी गुड, वेलकम जयवीर, वेलकम सान्या। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ बेटा। वो फाइटो हार्मोन जो इंक्रीज कर देता है पोटेशियम के कंसंट्रेशन को गार्ड सेल्स में, वो क्या इंड्यूस करवाता है, क्या करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? ओहो अभिलाष, सब तुम्हारा कॉपी कर रहे हैं, मैं फर्स्ट देता हूँ। तुम हो इंटेलिजेंट, ये तो अच्छी बात है, लोग हमें कॉपी करें। वेरी गुड इवनिंग तेजस, परिणीता। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बताओ। कम ऑन, बिल्कुल बिल्कुल अवनींद। हाँ जी, बड़ी जल्दी चलिए आरती। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि सेल डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो ये जो फाइटो हार्मोन है वो क्या करवा रहा था? सेल डिवीजन, राइट? कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, पोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? पोटोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? कम ऑन, ट्राई करो। यस, वेरी गुड मैम, मुझे बायो में बहुत कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे, मुझे आपका नंबर मिल सकता है? आई एम सॉरी, नंबर तो नहीं मिल सकता, लेकिन आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ लिया करो, मैं आपको वहीं पर समझा दूंगी, ठीक है बच्चों? कम ऑन एवरीवन, चलिए। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है बेटा ऑप्शन सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टिप, नहीं, सॉरी, बी, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इक्वल द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी। वेरी गुड, थैंक यू अभिलाष एंड कंग्रेचुलेशंस। 330 अगर आए तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, वेरी गुड बच्चे। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, the first process by which water enters into seed coat when a seed is placed in suitable environment, बताइए सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? come on, try your best। चलो देखो, क्या पता आप लोग ऑप्शंस पढ़ के सही उत्तर दे सको। come on everyone, काफी बच्चों को उत्तर आता है, वेरी गुड। चलिए, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, इम्बाइबिशन। वेरी गुड बच्चों, इम्बाइबिशन से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वाटर अंदर जा रहा है, एंड देन द सीड वुड जर्मिनेट, राइट? चलिए बताइए, कोहेशन थ्योरी से इनमें से कौन से साइंटिस्ट एसोसिएटेड है? कम ऑन, या तो ये वाला क्वेश्चन आता है
या तो नहीं आता, तो ज्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके बच्चों, कम ऑन, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, क्या कहते हो, विच वन इज राइट? चले, सो बेटा करेक्ट आंसर है ए, हैरी डिक्सन। तो डिक्सन एंड जॉली दो साइंटिस्ट हैं जो कि क्वेश्चन थ्योरी से एसोसिएटेड है, राइट? बताइए, स्टोमेटा की ओपनिंग कौन से आयंस की अक्यूमुलेशन से होती है? स्टोमेटा की ओपनिंग कौन से आयंस की अक्यूमुलेशन से होती है? बताइए। कम ऑन, ट्राई करो। चलो बच्चों, हाँ जी, चलो मैं बता देती हूँ विच वन इज करेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि के प्लस। पोटेशियम आयंस बहुत जरूरी है बच्चों, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस होता है तो स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाती है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। असर्शन और रीजन दो चीजें आपको दी हैं, अच्छे से रीड करो और फिर मुझे बताओ क्या क्या सही उत्तर आपके हिसाब से होंगे, ठीक है? चलो जल्दी से पढ़ लो, कम ऑन, कम ऑन। क्या लगता है बच्चों, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन हाँ हो सकता है ना? पढ़ो आराम से। चलिए मैं ही बता देती हूँ कौन सा बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि यहाँ पर असर्शन ट्रू है बट रीजन गलत है, रीजन गलत है। रीजन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सेल डिवीजन हो रही है पीसीज में, अगर यहाँ पर इम्बाइबिशन भी लिखा होता तो भी वो करेक्ट हो सकता था बच्चों, राइट? चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मुझे बताइए विच वन इज राइट तेजस्विनी? Okay, Rena, have rest. Come on, question number 13. Attraction of water molecules to polar surface is known as. This is from NCERT. Dear students, try कीजिए. This is from NCERT. और वीडियोस को साथ साथ लाइक करते चलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 और ताहिर जी एकदम सही उत्तर देते हुए, शुभम वेरी गुड, नो सुहानी, नरेश, मंताशा वेरी नाइस, परिणीता वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है बच्चों एडेशन, ठीक है? तो जब भी पोलर सरफेस लिखा है ना यहाँ पर, जब भी वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे टू द पोलर सरफेस उसे बोलेंगे एडेशन, ठीक है? वेरी गुड, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following is not a purpose of transpiration? बता दो इनमें से कौन सा ट्रांसपिरेशन का काम नहीं है? ललित, क्लास 11th चैप्टर नंबर 11। यस हरी, जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, आप भी ऑप्शंस के जल्दी जल्दी मतलब क्वेश्चंस के जल्दी जल्दी आंसर्स दो।
Come on. Question number 14. Tell me which one is right. ओहो वंदना, बच्चे तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ था कि प्लांट्स के जो सेल्स हैं उनकी शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम ट्रांसपिरेशन का होता है। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो इसका काम नहीं है? हाँ, ये तो गलत हो जाएगा। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन है बी। लिखा हुआ है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। नो बेटा, वाटर की मिनरल्स की मूवमेंट में तो हेल्प करेगी, बट फूड की मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। यार ग्रासेस के अंदर जब भी कभी ड्रायर कंडीशन होती है तो वाटर के लॉस को कम करने के लिए लीव्स कर्ल हो जाती हैं। ऐसा किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? बताओ। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। टेल मी विच वन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15। कम ऑन। अर्पित घूम रहा होगा भैया, पता नहीं कहाँ है आजकल लड़का। कम ऑन बच्चों, स्पीड बढ़ाइए। 30 क्वेश्चंस करने मुझे इस चैप्टर के डिस्कस, और काफी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। वेरी गुड। बुलिफॉर्म सेल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। कम ऑन। Which one of the following denotes the water potential of the mesophyll cell in wilted condition? बताइए। wilted conditions मैंने आपको बताई थी ना, हीट या फिर जो वाटर लॉस है वो होने की वजह से जब भी लीव्स वीक पड़ने लगती हैं तो उसको हम विल्टेड लीव्स कहते हैं, है ना? तो क्या होगा उस कंडीशन में, बताओ। 16, क्वेश्चन नंबर 16। कम ऑन, ट्राई करो बच्चों। क्या सही लग रहा है आपको? हेलो मोहित। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, हरी अप। चलो, काफी बच्चे ए बोल रहे हैं, बट बेटा द करेक्ट आंसर इज सी, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। विल्टेड लीव्स में जो वाटर पोटेंशियल है इट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, याद रखना। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 17। बेटे जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो बड़ी आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर लेते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। ऐसा कैसे होता है? चलो बता दो सही उत्तर। Come on everyone. Try your best. वीडियोस को लाइक भी क्या करो, दोस्तों के साथ शेयर तो करना बनता है ना। क्यों भाई? जो कि तुम लोग नहीं करते हो जनरली, राइट? चलो सही उत्तर बता दो। क्या बात है, काफी बच्चे कह रहे हैं कि करेक्ट आंसर है डी, और सभी इंटेलिजेंट है। वेरी गुड। दीज आर लिपिड सोल्यूबल। वेरी गुड। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 18। ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज हो जाए एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा? बताओ। अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है फिर? मतलब सॉरी, ह्यूमिडिटी होती है अगर एटमॉस्फेयर में तो वो किसका रेट डिक्रीज कर देती है? कम ऑन, कम ऑन एवरीवन। अरे वाह, प्रियंका आंसर बताने के बाद कह रही मैं नहीं बताऊंगी। वाह वाह वाह। कम ऑन एवरीवन। एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी है तो किसका रेट कम होगा? बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर है सी, ट्रांसपिरेशन। वेरी गुड। चलो उज्जवल, क्वेश्चन नंबर 19। लिविंग सेल्स को अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उनकी जो साइज और शेप है वो मेंटेन हो जाते हैं।
तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? Why does it happen, वंदना? Tell me. ट्राई करते रहो. Question number 19 and tell me which one is correct. ओके, सो बच्चे कह रहे हैं सी करेक्ट है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ड्यू टू ऑस्मोसिस. वेरी गुड वंदना. चलो क्वेश्चन नंबर 19. द डायरेक्शन ऑफ वाटर इन द लीफलेट्स ऑफ साइकस फ्रॉम मिडरिब इज. बताइए, साइकस में उसकी लीफलेट्स में जो वाटर की डायरेक्शन है मिडरिब से कौन सी दिशा में होगी? बताओ. Come on, gaming, scout gaming. नो बच्चे. साइकस में जो मिडरिब से लेकर मूवमेंट होगी वाटर की वो किस डायरेक्शन में होगी? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, लेटरली होगी. ठीक है, लेटरली होगी. लाइक यहाँ साइडवेज ऐसे करके मूवमेंट हो रही है. ठीक है ना? सो यहाँ पर बच्चे क्या होगी? लेटरल मूवमेंट. कम ऑन. मंच हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन. ये जो मंच हाइपोथेसिस है वो किसके ऊपर बेस्ड है? टेल मी. मंच हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन. हैव यू हर्ड अबाउट मास फ्लो हाइपोथेसिस? कुछ वैसा ही है. चलो, एग्जैक्टली मंताशा, किसी ने आंसर सही नहीं दिया. बट ये ना चीज आप यहाँ पर लर्न कर रहे हो. ये गलतियां आप नीट के एग्जाम में नहीं करेंगे, है ना? याद रखना बच्चा है. मंच हाइपोथेसिस बताओ. क्वेश्चन नंबर 21. ताहिर, वेरी गुड. चलो, भावना कुमारी, एक गलत है. हम कोरोना कैसा चल रहा है दिल्ली में? बिल्कुल पीक पर चल रहा है अंकुश, ज्यादा कुछ नहीं. चलो भाई, बच के रहो, हालत खराब है, बहुत ही गंभीर हालत है बेटा. अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, राइट? और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी. वेरी गुड बच्चों. जो ट्रांसलोकेशन है जब वो टर्जर प्रेशर की वजह से होगा, इसी को हम मंच हाइपोथेसिस बोलेंगे. ठीक है, कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 22. वेलकम ताहिर. The translocation of organic solutes in sieve tube members is supported by. किसकी बात हो रही है बच्चों? किसकी बात हो रही है? ट्रांसलोकेशन. बता दो सही उत्तर. कम ऑन. चलिए ट्राई कीजिए. Which one is right? हाँ जी, क्या लगता है कौन सा सही है? चलो भाई, सो बच्चे कह रहे हैं कि जो सही उत्तर है वो है डी. हालांकि बच्चों ने तो बी बोला है ना? काफी बच्चे बी कह रहे हैं, बट द करेक्ट आंसर इज डी. बेटा ट्रांसलोकेशन अभी तो मैंने समझाया था. जब भी फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है टर्जर प्रेशर की मदद से. ठीक है, याद रखना. चलो, तो मास फ्लो हाइपोथेसिस उसी के लिए होता है. और जब भी ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे तो जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. समझे जी? बिल्कुल. शुभम, वेरी गुड. साक्षी, कम ऑन. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू. क्यों होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? बताइए. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा is due to. Come on, tell me.
ट्राई करो बच्चों। And the correct answer is B. Very good. Change in turgor pressure of guard cells. Very nice. Come on. If water enters in a cell, the pressure exerted by its swollen protoplast is. By its swollen protoplast is. बताइए। Come on. सोचो क्या सही हो सकता है। हाँ जी बच्चों, चलिए। एंड द करेक्ट आंसर इज क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 24 सही उत्तर है सी, टर्जर प्रेशर। वेरी गुड। चलो भाई, शुभम बिल्कुल सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स इज। बताइए, वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स इज, टेल मी। क्या है बेटा सही उत्तर? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वंदना, मंताशा थोड़ा उल्टा हो गया, वंदना ने सही बोला है। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, कैपिलरी वाटर। जो सॉइल एब्जॉर्ब करती है ना, कैपिलरी वाटर मतलब जो सॉइल से प्लांट्स में जाता है। ठीक है, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो जो ट्रांसपिरेशन का रेट है उस पर क्या असर पड़ेगा? बताइए, ट्रांसपिरेशन का रेट जो है उस पर क्या असर पड़ेगा? कम ऑन। हाँ जी, कुछ बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आओ। And the correct answer is A, इंक्रीज हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अब बताओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू, किसकी मदद से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है? बताइए। कोई बात नहीं अमित चौधरी, ट्राई करते रहो। फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसकी मदद से होगा? कम ऑन। नो शुभम। सोचो कुछ और यहाँ पर सही उत्तर है बच्चों डी, सीव एलिमेंट्स की मदद से। बेटा कंपेनियन सेल्स का काम क्या है? दे हैव अ न्यूक्लियस, और उनका जो न्यूक्लियस है वो प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा, बट एक्चुअल में जो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो सीव एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 28, पैसेज सेल्स। बेटा पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन, कहां पर मिलेंगे पैसेज सेल्स? सोचो जरा, ऑप्शंस को भी अच्छे से रीड कर लोगे ना तो भी आंसर दे सकते हो। चलो ट्राई करो। कम ऑन। बताइए which one is right? चलो, तो काफी बच्चे कह रहे हैं ए, बट
क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है बी, एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स। बेटा ऑप्शंस पढ़ो, लिखा हुआ है वो फैसिलिटेट करते हैं रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल। तो याद रखना रूट्स की एंडोडर्मिस में पैसेज सेल्स होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि जो एंडोडर्मिस होती है इसमें एक वैक्सी लेयर होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना, तो जहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होगी वहां तो वाटर की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना शुभम जिसके थ्रू वाटर की मूवमेंट हो, इसीलिए वहां पर पैसेज सेल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखोगे ना? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ प्लांट ऑर्गन which is covered by periderm and the stomata are absent, some gaseous exchange still takes place। चलो बता दो, प्लांट के ऑर्गन में जो कि पेरिडर्म से कवर्ड है और जहां पर स्टोमेटा नहीं है तब भी कुछ गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो ये बताओ किसकी मदद से हो रहा है? कम ऑन, ट्राई करो। यस, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, लेंटिसल्स। बहुत अच्छे। स्टेम्स की बात हो रही है, स्टेम्स में कुछ पोर्स होते हैं ना, वेरी नाइस। हाँ जी आलोक। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, बताइए वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर व्हेन। वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय रूट हेयर, कब होगा ये बताओ? कम ऑन, yes, which one is correct? चलिए, so the correct answer is क्या होगा? B, very good, concentration of solutes in the cell sap is high। बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आप लोगों ने, ऐसे ही पढ़ते रहो। कल क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे एंड देन सैटरडे और संडे को क्लास 12th की बात करेंगे।